नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, सहवन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो गैस और तरल में ऊष्मा का स्थानांतरण सहवन के द्वारा होता है और ठोस के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। रुधिर है एक, तो रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। मनुष्य के अंदर रुधिर का आयतन कितना होता है? तो लगभग 5 लीटर होता है। रुधिर के दो भाग होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु कहते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है। और रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। रुधिर आयतन का प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55% प्लाज्मा होता है। रुधिर आयतन का 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 92% जल पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। 8% विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ गुलित, निलंबित या कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं। रुधिर आयतन का रुधिराणु कितना प्रतिशत होता है? रुधिर कणिकाएं हैं वो 45% होती हैं। रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम है इरिथ्रोसाइट। कुल रक्त कोशिकाओं में लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, तो लाल रुधिर कोशिकाएं कितनी होती है? 99% होती है। CrO2 Cl2 में क्रोमियम के एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? कितनी है? तो +6 है। कितनी हो जाएगी? +6। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? क्रोमियम लिख दिया, O2 लिख दिया, Cl2, तीनों को अलग अलग लिख दिया, तीनों परमाणु अलग अलग हैं। किसकी ज्ञात करनी है? उसके स्थान पर X ले लेते हैं। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पर 2 परमाणु भाग ले रहे हैं तो गुणा 2 कर दिया। Cl 1 पर माइनस होता है तो -1 कर दिया। कितने क्लोरीन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो इंटू कितना कर दिया? 2 कर दिया, बराबर 0। ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पूरे यौगिक पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, इसलिए 0 कर दिया। अब देखिए x +2 को -2 से गुणा किया तो -4 आ गए, प्लस इधर -1 को -2 से गुणा की -2 आ गए, बराबर 0। x इधर -4 और -2 के जुड़ जाएंगे तो -6 हो जाएंगे, तो x बराबर ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +6 है। लाल रुधिर कोशिकाओं को आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। यदि आपको क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में बदलना है तो आवश्यक परिवर्तन इसकी रिक्त स्थान में वृद्धि करना है, तो आयाम में वृद्धि करना होगा। यदि आपको कोई क्षीण ध्वनि है उसको प्रबल ध्वनि में बदलना है तो उसका आयाम बढ़ाना होगा। अनुप्रस्थ तरंगों में दो निकटतम सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो निकटतम सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण की माध्यम में दोलन की दिशा होती है, तो तरंग की दिशा के समांतर होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण के माध्यम में दोलन की दिशा तरंग गति की दिशा के समांतर होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में कण के माध्यम में दोलन की दिशा तरंग गति की दिशा के लंबवत होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में कण के माध्यम में दोलन की दिशा तरंग गति की दिशा के लंबवत होती है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य 5450 एंगस्ट्रोम होता है? तो हरे रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 5450 एंगस्ट्रोम होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रोम से 7000 एंगस्ट्रोम के बीच होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रोम से 7000 एंगस्ट्रोम के बीच होता है। सामान्य दर्शी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रोम होता है। ऑप्शन में आपको कितना मिलेगा? 5500 एंगस्ट्रोम मिलेगा। सफेद प्रकाश का किसी प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में बंट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए श्वेत प्रकाश है, जब इसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, उससे ज़्यादा
नारंगी, उससे ज़्यादा पीले रंग का, फिर हरे रंग का, नीले रंग का, जामुनी, और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश मूर्ता है वो बैंगनी रंग है। सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है। बिंबाणु के संबंध में, बिंबाणु या प्लेटलेट्स के संबंध में सही कथन कौन सा है? देखिए, रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स की रक्त में संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। इनकी आकृति अनियमित अमीबा के समान होती है। इनमें केंद्रक का अभाव होता है। सभी कथन यहाँ पर सही है कि प्लेटलेट्स में केंद्रक का अभाव होता है। इनकी आकृति अनियमित यानी अमीबा के आकार की होती है और रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी होती है।